हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से अच्छे समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया। परमेश्वर सच में बहुत महान और अति करुणा में प्रभु है। एक बार फिर से मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप एकदम ठीक होंगे और परमेश्वर के प्रेम और उसके अनुग्रह में बने होंगे। इसलिए आज जो हम परमेश्वर के वचन से जानने वाले हैं, परमेश्वर के वचन से सीखने वाले हैं, वो हम इस बात के ऊपर सीखेंगे कि हमारे पास में परमेश्वर की वो व्यवस्था है जिसका पालन करके हम अपने जीवन को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कर सकते हैं। तो सवाल हमारे सामने ये खड़ा होता है कि जो व्यवस्था हमें परमेश्वर ने दी है, जो मसीह ने अपनी प्रेम भरी व्यवस्था हमें दी है, क्या हम उस व्यवस्था का ठीक तरीके से पालन कर रहे हैं? आज का मेरा टॉपिक ये है कि हमारी जो मसीह यीशु की प्रेम भरी व्यवस्था है उसका पालन आपको पता है कौन कर रहा है? उसका पालन हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं और दूसरे अन्य समाज के हमारे भाई हमारी बहनें उनका पालन कर रही हैं। जी बिल्कुल सही बात है। हम इस बात के ऊपर विचार करते हैं कि हाँ, लिखा है प्रभु के वचन में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमें ये वचन का पता है, हमें ये पता है कि जो प्रभु पे विश्वास करेगा वो स्वर्ग में जाएगा। हमें पता है, बाइबल हमें ऐसा बताती है कि विश्वास करने वाले के लिए कोई भी काम कठिन नहीं होगा। हमें पता है, प्रभु का वचन कहता है कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है तो तुम पहाड़ से हटने के लिए कह दोगे, तुम सहतूत के पेड़ से हटने के लिए कह दोगे, वो तुम्हारी बात मान जाएंगे। लेकिन इन सारी चीजों में हमें ये सारी चीजें पता, हमें ये पता है कि प्रार्थना करने से प्रभु स्वर्ग के दरवाजे खोल के आशीष की वर्षा कर देता है। हमें इन सारी चीजों का पता है। लेकिन आपको एक चीज मैं समझता हूं कि हम में से बहुत सारे लोग एक चीज भूल जाते हैं और वो बात ये भूल जाते हैं कि हम इस बात को बिल्कुल पूरी तरीके से भूल जाते हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं दिया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं दिया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े नहीं दिए, जब मैं परदेसी था तुमने घर में ठहरने की जगह नहीं दी, जब मैं जेल के अंदर था तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आए। हम इन बातों के ऊपर विचार नहीं करते हैं, बल्कि हम लगातार प्रभु से ये कहते रहते हैं, प्रभु मेरे लिए रास्ते खोल, मेरे लिए बंद रास्ते खोल, मेरे कर्ज दूर हो जाए, बीमारियां दूर हो जाए। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, सही मांग रहे हैं आप, लेकिन उसके साथ साथ आप इस बात को भी तो देखिए कि कोई भूखा, नंगा, गरीब, प्यासा और तमाम प्रकार की समस्याओं में जकड़ा हुआ व्यक्ति यदि आपके पास में आया है तो आपको अपने परमेश्वर के प्रेम भरी व्यवस्था को पूरा भी तो करना चाहिए ना। प्रभु तो आपके पास में नहीं आ रहा आपसे मांगने के लिए, और नहीं प्रभु आपसे कहेगा कि हाँ मैं भूखा हूं तो मुझे दे। अरे उसे मांगने की जरूरत नहीं है हमसे रोटी, लेकिन वो ये चाहता है कि ऐसा कोई व्यक्ति हमारे पास में आ रहा है जिसे सच में जरूरत है, तो ऐसे व्यक्ति की हम मदद करें, ऐसे व्यक्ति की हम सहायता करें, ऐसे व्यक्ति को हम परमेश्वर के नजदीकी में लेकर आए। इसलिए आज के वचन में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज हम बहुत कुछ परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। आज मैं आपके लिए वचन के साथ साथ प्रार्थना भी करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप लगातार परमेश्वर के अनुग्रह प्रेम में, उसके दया में लगातार बढ़ते चले जाएं। ओ धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते, नजदीक में आते हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ अपने सभी भाई बहनों के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जिनको आपने बहुत कुछ दिया है मेरे पिता परमेश्वर, बहुत सारी आशीषें दी हैं, बहुत सारी बरकतें दी हैं प्रभु, उनके जिंदगी में तूने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं प्रभु। मैं उन सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जिनकी जिंदगी में एक समय ऐसा था कि खाने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए दिक्कतें और परेशानियां थी, लेकिन आज प्रभु आपने उनको बेशुमार सारी चीजें दे दी हैं, लेकिन वो अपने दिन भूल गए हैं मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं उन सबों के लिए प्रभु, उनके मनों में काम कर मेरे पिताजी, उनके हृदयों में काम कर प्रभु, उनके जीवन को तैयार कर मेरे पिता, ताकि वो अपने दिनों को याद करें और प्रभु जी कोई परेशान दिखे तो उसकी मदद कर सके, कोई भूखा दिख सके उसे खाना खिला सके, कोई नंगा दिखे उसे कपड़े पहना सके, कोई प्यासा हो उसे पानी दे सके। प्रभु यदि कोई मसीह यीशु तेरे लिए जेल के अंदर गया है तो वो उससे मिलकर
करके आ सके। हे मेरे पिता परमेश्वर, आज तू अपनी सामर्थ को ढेलना प्रभु, अपने अनुग्रह को ढेलना प्रभु, अपनी दया को ढेलना मेरे पिता परमेश्वर जी। आज मेरे हर एक भाई का मन खुल जाए, मेरे हर एक बहन का मन खुल जाए कि वो इस बात को जान सके, समझ सके कि मुझे परमेश्वर के साथ चलना चाहिए, मुझे परमेश्वर के नजदीकी में चलना चाहिए, मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को रखना चाहिए मेरे प्रभु जी। हे मेरे स्वर्गीय पिता, आज आप पूरी तरीके से दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, कृपा दृष्टि कीजिए और अपना दाहिना हाथ बढ़ा करके छू ले मेरे पिता, ताकि आज सबके जीवन से प्रभु सारे बंधन खुल जाएं और प्रभु हर एक जन तेरी व्यवस्था का पालन करते हुए प्रभु अपने जीवन को बचा सके और तेरी महिमा कर सके मेरे पिता परमेश्वर जी। हे प्रभु, हम आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय, सच में परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेरे साथ में क्वेश्चन निकालेंगे रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 1 वचन अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। हमारे अंदर एक बहुत अच्छी आदत जो हमें देखने को मिलती है लोगों के जीवन में, कि अगर वो पूरी तरीके से किसी भी प्रकार का कोई गलत काम कर रहे हैं पर वो अपने उस गलत काम की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हाँ सामने वाले व्यक्ति को वो लगातार टॉर्चर करते रहेंगे, लगातार बोलते रहेंगे, उससे कहेंगे तूने ये काम किया, तूने गलती कर दी, तूने गुनाह कर दिया, तूने पाप कर दिया। अरे कितना तूने करते रहेंगे, कभी ये भी तो देखिए कि मैंने क्या किया है परमेश्वर की नजर में। हम कब तक दूसरों पर दोष लगाते रहेंगे? अगर कोई एक व्यक्ति, अगर जब मान के चलिए कि किसी ने लड़ाई झगड़ा करके किसी का सर फाड़ दिया, उसने तो ये गलती कर दी, ठीक है, आप उसे जिंदगी भर ये ताना मारते रहेंगे, और जबकि आपको पता है कि आपने किसी का मर्डर किया था, आप अपने मर्डर वाली बात भूल जाते हैं और आप उस बच्चे के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर ये बात का दोष लगाते रहते हैं कि तेरी वजह से हमारा नुकसान हो गया, तूने सर फाड़ दिया, तूने लड़ाई झगड़ा किया, तूने ऐसा कर दिया, तूने वैसा कर दिया, हमने तेरे पीछे इतना पैसा लगा दिया, हमने तुझे पढ़ा लिखा के इतना बड़ा कर दिया, लेकिन तू फिर भी आवारागर्दी करता है, तू बुरे काम करता है, तू ये सारी चीजें करता है। हम लगातार दूसरों के ऊपर दोष लगाते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने बारे में बिल्कुल भी विचार नहीं करते हैं। अरे आपने किसी दूसरे के ऊपर, अपने बच्चे के ऊपर अगर आपने पैसा लगाया है तो आप भी तो इस बात को सोचिए कि अगर वो बच्चे ने पढ़ाई लिखाई नहीं की है तो कहीं ना कहीं यदि वो गलत हुआ है, कहीं ना कहीं वो गलत रास्ते पे गया है, क्या आपने उसको परमेश्वर के वचन की छड़ी लगाई थी? क्या आपने उसे परमेश्वर के वचन से सिखाया था? क्या आपने परमेश्वर के वचन से उसको इस बात के बारे में बताया था कि मेरे बच्चे, मेरे बेटी, मेरे बेटे, तू ऐसा मत करना, नहीं तो परमेश्वर नाराज हो जाएगा? आपने उससे वचन की शिक्षा दी नहीं, और वो अगर बिगड़ जाता है, गलत काम करने लगता है, नशे करने लगता है, तो आप उसको ऊपर बार बार टॉर्चर करते रहते हैं। अरे काश आपने उससे वचन की शिक्षा दी होती तो आज वो गलत काम नहीं करता, वो नशे नहीं करता, वो किसी के साथ भागता नहीं या भागती नहीं। हम दूसरों के ऊपर दोष लगाते हैं, तूने ऐसा कर दिया, तूने वैसा कर दिया। अरे हम भी तो स्वयं वही काम कर रहे हैं ना। अगर वो मान के चलिए कि वो आपका बच्चा नशा करने लग गया है, आप भी तो झूठ बोलते हैं, आप भी तो लड़ाई झगड़े करते हैं, आप भी तो गाली गलौज करते हैं, आप भी तो मारपीट करते हैं, क्या आपने अपने बारे में सोचा कि हाँ मैं भी गलत हूं, मैं भी दोषी हूं? हम अपने बारे में नहीं सोचते, हम अपने जिंदगी के बारे में नहीं सोचते, हमें तो बस दूसरों के ऊपर बातें करने का मौका मिलता है। हम दूसरों को बार बार करते रहते हैं, क्योंकि स्वयं हम ये खुद काम करते हैं। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। अगर आप दूसरों को ही बोलते रहेंगे और अपने गले में झांक करके नहीं देखेंगे, अपने गिरेबान में झांक करके नहीं देखेंगे, आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे कि मैंने क्या किया है, अगर आप इसके बारे में नहीं सोचेंगे, तब आप अगर दूसरों को बोलते रहेंगे तो आपके ऊपर दंड की आज्ञा हो चुकी है और यह हमारा काम बन चुका है।
अक्सर हमने देखा है चर्च के अंदर अगर कोई काम होता है ना, चर्च के अंदर अगर किसी भी प्रकार का कोई काम होता है, मान के चलिए चर्च के अंदर झाड़ू पोछा करना है, साफ सफाई करनी है, पर्दों को धोना है, चर्च की फर्श को धोना है, और हमें चर्च के अंदर जितने भी काम काज होते हैं उन सबों को करना है, तो हम अगर एक बार करके चले जाएंगे और दूसरी बार यदि हमें बुला लिया जाए तो हम कहेंगे तुम हर बार हमें ही बुलाते हो, दूसरों को क्यों नहीं बुलाते, तुम दूसरों को क्यों नहीं बुलाते हो। अरे चर्च के अंदर आपको काम करने का मौका मिला है, परमेश्वर के मंदिर को साफ करने का मौका मिला है, तो एक आपके लिए उदाहरण भी है। जैसे आप इस मंदिर को साफ सफाई कर रहे हैं, जैसे आपने इस मंदिर को क्लीन एंड क्लियर किया है, ऐसे आप अपने अंदर से भी परमेश्वर की आत्मा के मंदिर को क्लीन एंड क्लियर कीजिए। प्रभु उदाहरण देना चाहता है आपको, परमेश्वर बताना चाहता है आपको, लेकिन आपको उस विषय में बिल्कुल भी विचार नहीं आता। लेकिन ये जरूर आ जाती है कि हाँ मैंने 500 रुपए की दिहाड़ी छोड़ दी और मैं हर बार नहीं आऊंगा। क्या कलीसिया में और कोई दूसरे लोग नहीं है? क्या कलीसिया में और कोई बहनें नहीं है? क्या कलीसिया में और भाई नहीं है? उनके भी काम छुड़वाओ, वो भी आए यहाँ पे साफ सफाई करने के लिए। हम दूसरों को बोलते रहते हैं, दूसरों को सिखाने की कोशिश करते हैं, दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ में निकालेंगे इसी का 13 वचन, 2 अध्याय, रोमियो 2 अध्याय उसका 13 वचन। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। क्या होगा? व्यवस्था को हम सिर्फ सुनते रहते हैं, हम सुनकर के धर्मी नहीं ठहराए जाएंगे, बल्कि जब हम परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तब हम धर्मी ठहराए जाएंगे। याकूब की पत्री में भी हमें पता चलता है, लिखा है प्रभु के वचन में कि तुम परमेश्वर के वचन को सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बनो। जब हम परमेश्वर के वचन को सुन सुन करके बस यही अपने जीवन में ऐसे करेंगे, अरे हाँ हमने सुना था, एक पास्टर ने बड़ा अच्छा प्रचार कर दिया और ये मजा आ गया, दिल खुश हो गया, उसने तो आज ऐसी ऐसी बातें हमें बता दी जो हमें पता तक नहीं थी। अरे तूने सुन तो लिया, तो क्या तू लगातार 2 साल बाद भी उसके ऊपर चल रहा है? क्या आप चल रहे हैं परमेश्वर के वचन के ऊपर? आपने आज हम देख सकते हैं कि हमारे भारत के अंदर बहुत अच्छे अच्छे प्रभु के सेवक हैं जो इतना जबरदस्त अच्छी तरीके से परमेश्वर का वचन शेयर करते हैं। जैसे मैं अगर आपको बताना चाहता हूं, जैसे पास्टर सूरज प्रमाणे है ना, प्रॉफिट बजिंदर सिंह है, अंकुर नरूला जी हैं, पास्टर दियोल खोजे वाले हैं, अमृत संधु मिनिस्ट्री वाले हैं, सिस्टर पास्टर कंचन मित्तल मिनिस्ट्री है। कितने सारे ऐसे प्रभु के सेवक हैं जो इतना जबरदस्त प्रचार कर रहे हैं, इतना जबरदस्त तरीके से हमें सिखा रहे हैं, इतनी जबरदस्त तरीके से हमें समझा रहे हैं। क्या हम उनको ये वचन को सिर्फ सुन रहे हैं, उसके अनुसार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? हमने व्यवस्था को सुन तो लिया, बहुत अच्छा प्रचार किया, बहुत अच्छा हमें सिखा दिया, क्या आप सुनकर के उसके अनुसार चल के धार्मिकता की खोज में लगे हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं। और हमारे पास व्यवस्था तो है पर हम उसके अनुसार चलते नहीं है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर चर्च के अंदर ना किसी भी प्रकार का कोई कामकाज किया जाता है और उसके लिए पैसे इकट्ठा किया जाए, मान के चलिए खाना खिलाया जाता है चर्च के अंदर, जब मान के चलिए भंडारा होने वाला हो या फिर कलीसिया के लोगों को खाना खिलाने वाला हो और अन्य जातियों को भी बुलाया जाए, अन्य हमारे दूसरे समाज के भाई बहनों को भी बुलाया जाए, तो अक्सर हमारे अंदर से ये बातें निकल आती हैं कि पैसा तो हमने दिया था और पास्टर जी ने खाना किसी और को खिला दिया, साफ सफाई तो हमने की थी पर उसका श्रेय किसी और को बता दिया कि इस व्यक्ति ने बहुत ज्यादा कामकाज करा दिया। पैसा हमने खर्च किया, खाना किसी और को खिला दिया। हमें हमारे अंदर की ये बातें हम लगातार ऐसे लोगों को बोल रहे हैं। क्या हमारे अंदर ये मसीह के प्रेम की व्यवस्था है? हम चिढ़ रहे हैं उस व्यक्ति से, अरे कोई बात नहीं है, आपने पैसा दिया है, ठीक है, कोई नहीं, आप घर में खाना नहीं खाते, आप घर में अच्छे से अच्छे स्वादिष्ट भोजन नहीं खाते। यदि परमेश्वर के भवन में देने के बाद में भी आपको खाने को नहीं मिला है और उस खाने से किसी दूसरे व्यक्ति की भूख मिट गई है, तो आप तो उसके लिए आशीष का कारण बने हैं ना, आप तो बरकत का कारण बने हैं। अरे हम तो व्यवस्था को सुन रहे हैं और उसके अनुसार चलते ही नहीं हैं। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि जिनके पास व्यवस्था नहीं है लेकिन वो फिर भी व्यवस्था के कामों को कर रहे हैं, तो वो आप खुद एक अच्छी व्यवस्था है। अगर हम इस बात को देखें, एक व्यक्ति टोपी लगाया हुआ है, मैं अपने मुसलमान भाई की बात करता हूं, एक मुसलमान भाई ने अपने सर के ऊपर टोपी लगाई है जो उनकी एक पहचान है।
वो अगर टोपी लगा करके गुरुद्वारे के अंदर खाना खाने के लिए जाएगा ना, तो गुरुद्वारे के अंदर सेवा करने वाला कोई भी पंजाबी भाई या बहन ये नहीं कह सकती कि हम मुसलमानों को खाना खिलाया नहीं जाता है। वो खाना उसे खिलाएंगे और इतना आदर, इतनी इज्जत, इतना प्यार उस व्यक्ति को देंगे कि वो इंसान खाना खाए या ना खाए, लेकिन गुरुद्वारे के अंदर भाई बहनों के प्यार को देख करके ही उसकी भूख मिट जाएगी और वो सच में कहेगा कि काश मेरे धर्म में भी ऐसा होता। एक पगड़ी पहना हुआ व्यक्ति, एक टोपी लगाया हुआ व्यक्ति, गले में लंबा सा क्रॉस डाला हुआ व्यक्ति अगर मंदिर के भंडारे में जाकर के खाना खाने लगता है, तो वहां पर जो पंडित होते हैं, ये जो खाना खिलाने वाले होते हैं, वो इन तीनों को मना नहीं करेंगे कि तुम खाना मत खाना। मना करेंगे? नहीं मना करेंगे, बल्कि वो और उन्हें बड़े प्यार से कहेंगे कि हमारे भाई लोग आए हैं, इन्हें भी अच्छे से खाना खिलाओ। वो समझ जाएंगे कि हाँ ये भूखे हैं, इन्हें खाना खिलाना चाहिए। अरे उनके पास व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन हाँ उनके पास प्रेम तो है, उनके पास इतना बड़ा हृदय तो है कि जिसका इस्तेमाल करके वो अपने भाई बहनों की कम से कम चिंता तो करते हैं। पर अगर हमारे चर्च के अंदर कोई व्यक्ति आ जाता है, पैसा हमने दिया, खिला उसको दिया, हम इस बात को लगातार बोलते रहते हैं, हम इस चीज को बोलते रहते हैं, पैसा हम खर्च कर रहे हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि कलीसिया में अगर खाना भी कम पड़ जाए तो अरे पैसा तो हमसे इतना इतना ले लिया और हमें भरपेट खाना भी नहीं दिया। ये हमारी आदतें हैं। क्यों? क्योंकि हम व्यवस्था को जानते हैं, हम सिर्फ सुनते हैं, इसके अनुसार चलते नहीं हैं। जिस दिन से आप व्यवस्था के अनुसार चलना शुरू कर दिया, आप विश्वास कीजिएगा परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा। प्रभु आपकी जिंदगी को बदल देगा, प्रभु आपके जीवन को बदल देगा और आपके अंदर इस बात को डाल देगा कि तुझे खाना मिले या ना मिले, लेकिन दूसरे लोगों को जरूर मिलना चाहिए। आपको पता है, जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक 4 अध्याय और 5 अध्याय पढ़ते तो वहां पे लिखा है कि प्रेरितों के पास में इतना पैसा आता था, इतना पैसा आता था चेलों के पास में, जैसे जिसकी जैसी जरूरत होती तो वो उसको बांट दिया करते थे ताकि उस व्यक्ति की जरूरत पूरी हो जाए और वो परमेश्वर के आने तक वो जीवित रहे, सही सलामत रहे, सुरक्षित रहे। अरे हम कितना प्रभु के लिए कर रहे हैं, हम कितना परमेश्वर को दे रहे हैं, हमने कितना प्रभु को दान दे दिया, हमने कितना प्रभु को दशमांश दे दिया, उसके भंडार में क्या है। अक्सर मैंने देखा चर्चों के अंदर बहुत सारी कमियां बनी रहती हैं, चर्च खाली पड़े रहते हैं, कलीसिया को अपने से मतलब है, कलीसिया आ रही है तो आ रही है, नहीं आ रही तो नहीं आ रही है। कलीसिया के लोग परमेश्वर की व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे हैं, वो आ ही नहीं रहे, लोगों को लेकर के नहीं आ रहे हैं। अगर चर्च में पास्टर जी ने कह दिया कि हमें चर्च के अंदर पेंट करने के लिए 10,000 रुपए की जरूरत है, कलीसिया के लोग एकदम ऐसे हो जाएंगे जैसे सुन्न हो गए हों, किसी ने बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया हो। आप परमेश्वर की व्यवस्था का पालन कर रहे हैं? आप परमेश्वर के काम के लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं। जब आपके घर में बर्थडे पार्टी होती है, शादी के प्रोग्राम होते हैं, अन्य दूसरी चीजें होती हैं, आप कर्ज ले लेकर के अपने प्रोग्राम को निपटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय लोगों को दिखाना होता है कि मैं कुछ हूं, मैंने तुमसे भी बढ़कर के अच्छा काम किया है, तुमने क्या किया, मैंने तुमसे बढ़कर के काम किया। अरे दिखाते दिखाते जिंदगी खत्म हो जाएगी और ये दिखाना सिर्फ दिखाता ही रह जाएगा। और परमेश्वर भी आपको एक चीज दिखा देगा कि तू इस दुनिया में जो कुछ दिखाना है दिखा दे, लेकिन मैं तुझे स्वर्ग नहीं दिखाऊंगा। हम मेरे पास में व्यवस्था है लेकिन हम उसका पालन नहीं करते। परमेश्वर का प्रेम है उसे हम प्रकट नहीं करते। अरे हमारे घर में, हमारे किसी भी चीज में, अक्सर चर्चों में भी अगर कोई भूखा प्यासा नंगा आ जाए, हम उसे रुकने के लिए तक नहीं कहते, खाना पीना तक नहीं खिलाते हैं। गुरुद्वारे में 24 घंटे लंगर चलता है, कोई भी जाकर के वहां रात रुक सकता है, अपना ID कार्ड दिखा करके कोई भी वहां रात रुक सकता है। मस्जिद में जाकर कोई रुक सकता है, मंदिरों में जाकर के रुक सकता है। कितने मंदिर हमारे हिंदू भाइयों ने कितने बड़े बड़े जबरदस्त तरीके से मंदिर बना रखे हैं, रुकने की व्यवस्थाएं कर रखी है, वो वहां जाकर के रुक सकते हैं। सब जगह जाके गुरुद्वारे में देखिए आप, लॉकडाउन के अंदर आप देख सकते हैं कि जितनी सेवा हमारे पंजाबी भाइयों ने की, इतनी सेवा तो किसी ने की भी नहीं है। बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़ी बड़ी सोसाइटियां पीछे रह गई गुरुद्वारे के सामने। हिंदू भाइयों ने भी अपने मंदिर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खोल दिए कि आओ भैया भंडारा चल रहा है, खाओ और जाओ, पर भूखे मत रहो, अपने बच्चों को भूखे मत रखो। पर हम कितना कर रहे हैं? हमारे पास तो परमेश्वर की व्यवस्था है ना, हम अपनी व्यवस्था के अनुसार कितना चल रहे हैं? क्या हम कर रहे हैं उस व्यवस्था का पालन? नहीं कर रहे हैं।
प्रियो, अपने आप को सावधान कर लीजिए, सचेत हो जाइए, सतर्क हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान आए और आपको फाड़ खाए और आपको परमेश्वर की व्यवस्था में ही ऐसा उलझा दे कि आपको लगे कि मैं तो पालन कर रहा हूं, लेकिन सही मायने में आप परमेश्वर की व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि लड़ाई झगड़ा, मारपीट, नशा, क्रोध, गाली गलौज, शराब, नशे सब आपके अंदर हैं और शैतान आपसे कहे कोई बात नहीं, करता जाए, परमेश्वर राज्य में तुझे ले जाएगा। और वहीं पर आप घूमते रह जाएंगे, घूमते रह जाएंगे और घूमते घूमते नीचे ही चले जाएंगे। ऊपर के बारे में आप कभी सोच ही नहीं पाएंगे। इसलिए व्यवस्था हमारे पास है, उसका पालन करें, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करें। हमारे भाइयों से सीखिए, मुसलमान भाई से सीखिए, पंजाबी भाई से सीखिए, हिंदू भाई से सीखिए कि वो किस तरीके से अब हमारी मसीह की प्रेम भरी व्यवस्था को वो कैसे पालन करते हैं। उनसे सीखिए, समझिए और परमेश्वर के साथ चलिए। मैं आप सबों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। खुदावंद यीशु प्रभु, हम धन्यवाद करते एक बार फिर से सभी हमारे भाई बहनों को आशीषों बरकत देना प्रभु, अपनी आत्मा से भर के चलाना। जिन्होंने तेरी प्रेम भरी व्यवस्था को सुना है, इनकी ज़िंदगी में काम करना प्रभु, इनके जीवन में अद्भुत तरीके से काम करना, ताकि तेरी महिमा बहुतायत के द्वारा होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन, हालेलुया। लास्ट में प्रियो, जाते जाते एक बार फिर से मैं आप सबों से नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस भी करें, ताकि वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे और आप परमेश्वर की महिमा कर सकें। सभी को प्यार भरे शब्दों में जय मसीह की।